Welcome to my channel. Today we will discuss about the suffering that is caused due to love and we will also discuss how to stop suffering in the name of love. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पे खुद को दुखी करते हैं। लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कुछ टाइम नए नए प्यार की वजह से एक्साइटेड फील करते हैं, पर जैसे ही वो एक्साइटमेंट कम होने लगती है तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर वो सब रोना धोना, डिप्रेशन, दिल टूटना सब शुरू हो जाता है। कई बार रिलेशनशिप में दोनों ही साइड के लोग सफ़र करते हैं और कई बार एक ही पर्सन सफ़र करता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोग रिलेशनशिप में आने के बाद दुखी क्यों हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग एक दूसरे से गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मेनली प्री अज्यूम्ड एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ समवन शुड बी। लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके हिसाब से बिहेव करे। परफेक्ट पार्टनर की जो आपके माइंड में इमेज है वो इमेज आप अपने पार्टनर पे थोपना चाहते हैं और शायद दूसरा पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो भी सेम आपके साथ वही कर रहा है। और ज़्यादातर केसेस में लोगों के दिमाग में जो ये परफेक्ट पार्टनर की इमेज जो बिल्ड होती है वो मूवीज़ और सीरियल्स का ड्रामा देखकर पैदा होती है। जो प्यार लोग फिल्मों और नाटकों में देखते हैं वो जाने अनजाने अपनी असल ज़िंदगी में भी वही ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्यार मोहब्बत ये सब फिल्मों से सीखा है। पर असल ज़िंदगी में फिल्मी प्यार ज़्यादा नहीं टिकता। फिल्मों में जिस तरीके से एक दूसरे को प्यार जताया जाता है वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि इमोशनल फूल बन के कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होते। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तब बिल्ड होता है जब वो रिलेशनशिप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरता है। जब एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने के प्रोसेस में होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स को कभी भी इमोशनल फूल बन के सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड और ब्रोकन फील करते हैं। अगर आप भी रिलेशनशिप की वजह से दुखी हैं तो इस इमोशनल स्टुपिडिटी के चक्कर से बाहर निकलिए और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कीजिए। और कई बार लोग इसलिए भी रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर ऐसा करके वो जाने अनजाने अपनी ही नज़रों में अपनी सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम कभी कभी इतने बड़े कायर बन जाते हैं, इतने बड़े स्लेव्स बन जाते हैं अपने रिलेशनशिप में कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इजीली क्रश होने देते हैं। और इसका रीज़न ये है कि हम डर जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमें छोड़ के चला ना जाए और फिर हम दुखी और डिप्रेस ना हो जाएं। लेकिन अगर आप हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरे इंसान के लिए ख़त्म करोगे तो वो रिलेशनशिप आपके लिए एक लिविंग हेल बन जाएगा। आपको डर लगता है कि कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आपने कुछ कहा तो सामने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा और फिर आप दुखी हो जाएंगे। पर आपको ये समझना है कि उसके चले जाने का दुख सिर्फ कुछ टाइम तक रहेगा, सिर्फ कुछ महीने, उसके बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दर्द कैसा भी हो, फिजिकल या साइकोलॉजिकल, टाइम के साथ उस पेन की इंटेंसिटी कम होने लगती है और एक टाइम के बाद उस दर्द को चाह के भी आप फील नहीं कर पाएंगे। वो दर्द बस एक याद बन के रह जाएगा। तो अगर कोई रिलेशनशिप में आपकी इज्जत नहीं करता तो उस इंसान के साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। उस रिलेशनशिप से आप जितना जल्दी निकलें उतना अच्छा है। तो अगर आपको प्यार की वजह से दुखी नहीं होना है तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली ये कि प्यार में इमोशनल फूल बन के कभी भी डिसीजन नहीं लेने हैं, बल्कि प्रैक्टिकली सोचना है। और दूसरा ये कि हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है।